देखो मेरे चैनल पे बालों से रिलेटेड बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन फिर भी मैं सफेद बालों पे वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता था कि भाई बाल होने इंपॉर्टेंट है, गंजापन नहीं होना चाहिए। बाकी बाल सफेद हो, काले हो, ब्राउन हो या किसी भी रंग के हो, क्या फर्क पड़ता है। देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये शायद इसलिए है क्योंकि मुझे भी कभी सफेद बालों की प्रॉब्लम्स को ज्यादा फेस नहीं करना पड़ा। हाँ, मेरे बाल थोड़े बहुत सफेद हैं, पास से आओगे तो दिखेंगे, क्योंकि भाई मैं 36 का हो गया हूँ और 40 का होने वाला हूँ, तो सफेद बाल तो होने ही है मेरे। लेकिन अगर कोई लड़का या लड़की अपने टीनेज में है, अर्ली 20s में है और उसके बाल सफेद हो रहे हैं, तो उसके लिए बात थोड़ी अलग हो जाएगी ना, क्योंकि ये बात नॉर्मल नहीं है और इसका कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। देखो हमारी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत होती है तो बाल सबसे पहले बाहर निकल के वो बता देते हैं कि बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। अगर तुम्हारे बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीजन है उसके पीछे। आज के इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ, रीजन भी बताऊंगा कि क्यों जल्दी बाल सफेद होते हैं, एक प्रॉपर रूटीन बताऊंगा जिसे फॉलो करके तुम अपने सफेद होते बालों को रोक सकते हो, इनफैक्ट रिवर्स कर सकते हो, अपने बालों को वापस से पुराने कलर का बना सकते हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं लड़कों की। अब देखो मैं 13-14 साल की उम्र से ही स्किन केयर और हेयर केयर करता आ रहा हूँ। पहले दोस्तों और रिश्तेदारों से छुप के करता था, लेकिन आज की डेट में एक नॉर्मल लड़के के लिए स्किन केयर करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आम हो चुका है। कई यंग सेलिब्रिटीज ने स्किन केयर को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया, जैसे कि भुवन बाम और पूरब झा। मेरे को स्किन केयर करने के बाद पता चला कि ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू गर्ल्स, एवरी मैन शुड डू इट। लेकिन फिर भी आज की डेट में इंडियन मार्केट में लड़कों के लिए कुछ खास स्किन केयर प्रोडक्ट्स है नहीं। ज्यादातर प्रोडक्ट्स को लड़कियों की स्किन को ध्यान में रख के बनाया जाता है, और जब लड़के उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो उन्हें कुछ खास रिजल्ट्स मिलते नहीं है। लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम लड़कों के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया, और वो है SK वाइटल्स कोलेजन फॉर मेन। इसके हर स्कूप से आपको मिलेगा कोलेजन, जो कि हमारी स्किन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो कि हमारी स्किन को यंग, फर्म और रेडिएंट रखता है। साथ ही मिलता है ग्लूटाथियोन, जो कि सेफली आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, स्किन लाइटन और ब्राइटन हो जाती है। इसके साथ रेस्वेराट्रोल, विटामिन C, विटामिन E, हाइलुरोनिक एसिड, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट जैसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर। हम लड़कों का क्या ही है भाई, रोज धूप में 6-7 घंटे क्रिकेट खेल लेंगे, बाइक पे जाएंगे 10-15 किलोमीटर दूर ऑफिस, रोज धूप और पोल्यूशन में, नहीं तो दोस्तों के साथ गेड़ी मार लेंगे स्कूटी पे, लेकिन कभी भी स्किन केयर के नाम पे कुछ फॉलो नहीं करते। इसलिए एक बड़ा सिंपल सा स्किन केयर रूटीन है, डेली 1 स्कूप पानी में मिक्स करके पी जाओ और 8 हफ्तों में विजिबल डिफरेंस दिखेगा स्किन पे, तुम्हें भी और तुम्हारे आसपास सभी को। मैं खुद इसे कई महीनों से कंज्यूम कर रहा हूँ, रेकमेंड भी कर रहा हूँ, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये बिल्कुल सेफ है और इसमें ना ही कोई एडेड शुगर है। लिंक तो मैंने वीडियो में टैग कर दिया, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में भी डाल दूंगा, जहां से आसानी से बाय कर सकते हो। अब वापस वीडियो पे आते हैं। अब वैसे तुम्हें कई होम रेमेडीज यूट्यूब पे मिल जाएंगे आसानी से, जो कि बालों को वापस काला करने की बात करती हैं। लेकिन भाई बालों का रंग सिर्फ काला ही नहीं होता है, किसी के ब्राउन होते हैं बाहर देशों में, किसी के ब्लॉन्ड, किसी के रेड होते हैं, तो हर एक के बाल वापस काले ही नहीं होते हैं। जो आपका ओरिजिनल कलर है बालों का, वही वापस आता है। और ये कलर बनाने की जो फैक्ट्री है ना, वो डीप आपकी जड़ों में, आपकी रूट्स के अंदर है। यहीं पे एक्चुअली काम होता है बालों को कलर देने का। एक्चुअली में सारे बाल शुरुआत में सफेद ही होते हैं, उन्हें कलर दिया जाता है इस फैक्ट्री के अंदर। अब ये कलर बनना अगर बंद हो जाए तो आपके बाल सफेद हो जाएंगे। और इस कलर ना बनने का रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहला रीजन है जेनेटिक्स। देखो जेनेटिक्स एक लॉटरी की तरह है भाई, किसी के लुक्स अच्छे हैं तो किसी के खराब, किसी को गंजापन लेट होता है तो किसी को जल्दी आ जाता है, किसी की हाइट छोटी है तो किसी की लंबी, वैसे ही किसी के बाल जल्दी सफेद होते हैं तो किसी के बाद में। लेकिन छोटी हाइट वाला भी लटक लटक के और सही न्यूट्रिशन से अपनी थोड़ी बहुत हाइट बढ़ा सकता है। गंजापन भी आज की डेट में मॉडर्न साइंस की हेल्प से रिवर्स किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और स्किन केयर और डाइट की हेल्प से कई लोग अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो सफेद बालों को भी आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट से स्लो किया जा सकता है, इनफैक्ट रिवर्स भी किया जा सकता है। अगला रीजन है स्ट्रेस, जो कि यंग एज में नॉर्मली होता ही है आजकल। पढ़ाई का है, ऑफिस का है, नौकरी नहीं मिल रही, या फिर लव लाइफ का स्ट्रेस। और अगर तुम्हारे पास स्ट्रेस की वजह से सफेद हो रहे हैं तो इसका बहुत ही आसान तरीका है घर पे पता लगाने का। अपना सिर्फ एक सफेद बाल तोड़ लो, अब उसे नोटिस करो, क्या वो पूरा सफेद है या फिर बीच बीच में से काला है और फिर से सफेद है। अगर इस तरीके का सफेद बाल है तो इसका मतलब ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है। जब बॉडी में स्ट्रेस बनता है तो बाल सफेद होने लगते हैं, जैसे स्ट्रेस कम हुआ तो वापस से काले होने लग गए। हाँ, छोटे बालों में ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ये बात डॉक्टर्स भी मानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। तो अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है और तुम्हारे बाल एकदम से सफेद होने लगे हैं, तो ये प्रॉब्लम स्ट्रेस की है भाई। अब जो भी प्रॉब्लम आई है लाइफ में वो तुम ही जानते हो और तुम ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। लाइफ में जिस चीज का भी स्ट्रेस है उसे कोशिश करो रिड्यूस करने की, लेकिन एक यूनिवर्सल तरीका है जो कि मैं मानता हूँ कि स्ट्रेस को हमेशा कम करता है, और वो है एक्सरसाइज। डेली वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। जिम जाते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं जाते तो घर पे वर्कआउट कर सकते हो। कार्डियो, योगा, मेडिटेशन, कुछ भी करना है, बस बॉडी को मूव करना है। इससे आपके स्ट्रेस लेवल जल्दी रिड्यूस होंगे, जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद जो मैं रीजन बताने वाला हूँ, ये बहुत सारे लोगों के सफेद बालों का रीजन है, और लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि इंडिया में ये चीज हो रही है। मुझे भी रिसेंटली ही पता लगा कि ये प्रॉब्लम अब बहुत ज्यादा फैल चुकी है, और वो है विटामिन डेफिशिएंसी। मैं सच में मानता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 80 से 90% लोगों की बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी जरूर होगी। देखो ऊपर से बालों का कलर चेंज करने के लिए तुम मेहंदी लगा लो, नहीं तो कोई हेयर कलर लगा के अपने बालों को डैमेज कर सकते हो, लेकिन सफेद बालों की प्रॉब्लम बॉडी के अंदर ही है, और उसे बॉडी के अंदर से ही आपको ठीक करना पड़ेगा। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि बालों में कलर बनाने की फैक्ट्री आपकी जड़ों के अंदर है, और ये कलर बनना बंद हो जाएगा अगर उसे प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स नहीं मिले। कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी हैं कलर बनाने के लिए? वो है सबसे पहले कॉपर, आयरन, विटामिन D3 एंड विटामिन B12। मैंने अपना खुद का ब्लड टेस्ट करवाया रिसेंटली में, और मेरे B12 और D3 के लेवल्स बहुत कम आए हैं।
मतलब बहुत ही कम। और मैंने जब खुद डॉक्टर से जाके पूछा कि इसका रीजन क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को है अभी इंडिया में, क्योंकि B12 और D3 दो ऐसे विटामिन हैं जो कि हमारी डाइट में बहुत कम होते हैं, क्योंकि D3 तो भाई सनलाइट से मिलता है और B12 नॉर्मली इंडिया के डाइट में होता नहीं है, बहुत कम फूड्स में पाया जाता है, इसलिए इसकी भी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो अगर तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं तो तुम्हें ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। मैंने खुद अपने सफेद बालों के लिए एक रूटीन डिजाइन किया है और वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसे अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी बॉडी के एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले कॉपर डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए रात में एक कॉपर बॉटल में पानी भर के रखो और सुबह सुबह उठ के इसी बॉटल से आपको पानी पीना है। आयरन डेफिशिएंसी है अगर बॉडी में, तो उसे आप आयरन सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हो, या फिर आप घर पे जो खाना बनता है उन्हें किसी आयरन यूटेंसिल में बनवा सकते हो, जैसे कि आयरन की कढ़ाई, आयरन का तवा मिलता है मार्केट में, उन पे खाना बना के खा सकते हो। इससे आपकी बॉडी में आयरन जाएगा। और B12 और D3 इन दोनों के सप्लीमेंट्स मेरे डॉक्टर ने तो मुझे सजेस्ट करे थे कि मैं सप्लीमेंट्स ही लूं, क्योंकि मेरी बॉडी में इसके लेवल्स बहुत ज्यादा कम हो गए थे। लेकिन जिनके लेवल्स इतने ज्यादा कम नहीं है वो अपनी डाइट में एग्स, दही, बादाम इन फूड्स को ऐड कर सकते हो। इससे आपको B12 मिल जाएगा। और D3 तो मेरे अकॉर्डिंग भाई सप्लीमेंट फॉर्म में लेना शुरू कर ही दो, क्योंकि इसे लेने का तरीका है सिर्फ और सिर्फ सनलाइट। अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में कम से कम कपड़े पहन के ही अगर आप प्रॉपर सनलाइट को एब्जॉर्ब करोगे तभी आपकी बॉडी में D3 बनेगा। और अगर आप 10 से बाद वाली सनलाइट को लेने की सोच रहे हो तो भाई उसके बहुत नुकसान हो सकते हैं। और बारिशों में कभी सनलाइट आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो D3 का तो सप्लीमेंट ही लेना सही रहेगा मेरे हिसाब से। इसके साथ डेली वर्कआउट करना जरूरी है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए। अब इसके साथ साथ मैं प्रोडक्ट भी ढूंढ रहा था, कोई मार्केट में मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो कि ग्रे हेयर को रिवर्स कर सके। तो ज्यादातर प्रोडक्ट्स तो मुझे फेक लगे, कुछ शैम्पूस थे, कुछ अलग अलग तरीके की चीजें थी जो मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा बालों पे। लेकिन एक प्रोडक्ट मुझे मिला है, एक एंटी ग्रे हेयर सीरम मुझे मिला है, जिसके इंग्रेडिएंट्स देख के मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ। मैंने इन पर रिसर्च भी किया तो मुझे लगा है कि भाई ये प्रोडक्ट काम कर सकता है। लेकिन फिर भी अभी मैंने इसकी एक बॉटल मंगवा के अपने खुद के ऊपर पहले टेस्ट करना शुरू कर दिया है। मैं सिर्फ अपने आधी साइड पे, एक तरफ के बालों पे इसे टेस्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके साथ इसे शेयर जरूर करूंगा। लेकिन मैं एक बार फिर बता रहा हूँ भाई, एक्सटर्नल चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो। ये प्रॉब्लम इंटरनली है और आपको इसे इंटरनली ही ठीक करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी हैबिट से, अपने डाइट से। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर ठोक के जाना। और अगर तुम्हें सफेद बालों की प्रॉब्लम नहीं है तो किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कर दो भाई जिसको ये प्रॉब्लम है। और अगर तुम्हें है तो डेफिनेटली तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस में और लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।